हर हर महादेव। गुरु की वाणी में ध्यान से सुनो कन्या राशि वालों, क्योंकि जो संकेत इस समय तुम्हारे जीवन, मन और घर में प्रकट हो रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह आने वाले परिवर्तन की आहट है। ये वही समय है जब गुरु कहते हैं कि तांडव की ऊर्जा सक्रिय होती है। ये तांडव विनाश के लिए नहीं बल्कि भीतर जमी हुई अशुद्ध शक्तियों को तोड़ने के लिए आता है। कन्या राशि स्वभाव से शांत, विश्लेषक और सहनशील होती है, पर जब सहन शक्ति की सीमा पार होती है तब प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है। कई कन्या राशि वालों ने अनुभव किया है कि घर में रहते हुए भी मन स्थिर नहीं रहता। कभी अचानक डर, कभी अजीब सी खामोशी, कभी बिना कारण क्रोध और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। गुरु कहते हैं यही वह समय है जब आत्मा चेतावनी देती है, विशेष रूप से तब जब सपनों में कोई आकृति दिखाई दे, कभी डराए, कभी चुपचाप देखे और कभी कुछ कहना चाहे पर शब्द न निकलें। यह मन का भ्रम नहीं बल्कि ऊर्जा का संदेश होता है। कन्या राशि वालों वीडियो को पूरा जरूर देखना। अंत में गुरु एक बहुत जरूरी बात बताएंगे, क्योंकि अधूरी जानकारी इस समय नुकसान पहुंचा सकती है। गुरु कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो शक्ति लंबे समय से शांत बैठी है वह अब जागने लगी है। ये शक्ति न पूरी तरह नकारात्मक है और न पूरी तरह सकारात्मक। यह उस बोझ का रूप है जो वर्षों से तुम्हारे घर, पूर्वजों की स्मृतियों, अधूरे कर्मों और दबे हुए भावों के कारण जमा होता गया है। जब ये बोझ सीमा पार करता है तब जीवन में तांडव जैसा समय आता है, जहां या तो इंसान जागता है या टूटता है। कन्या राशि वालों तुम्हारे लिए ये जागने का समय है। राहु और केतु की सूक्ष्म छाया इस समय तुम्हारे विचारों और सपनों को प्रभावित कर रही है, जिससे भ्रम, डर और अनजानी बेचैनी जन्म लेती है। यही कारण है कि रात को नींद टूटती है, दिल तेज धड़कता है और सुबह उठते ही मन भारी लगता है। गुरु कहते हैं यदि समय रहते चेतावनी को समझ लिया जाए तो यही तांडव तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर सकता है, पर यदि अनदेखा किया गया तो यही ऊर्जा रिश्तों में दूरी, स्वास्थ्य में गिरावट और निर्णयों में भ्रम पैदा कर सकती है। कन्या राशि वालों ध्यान दो कि घर के किसी एक कोने में बार बार भारीपन महसूस होना, बिना कारण किसी स्थान से डर लगना या बार बार एक जैसे सपने आना कोई संयोग नहीं है। ये संकेत हैं कि ऊर्जा असंतुलित है। गुरु कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर ऊर्जा को और मजबूत करता है। आवश्यक है श्रद्धा और सजगता। इसलिए अब गुरु तुम्हें उपाय बताते हैं जिन्हें यदि विश्वास के साथ किया गया तो तांडव की तीव्रता शांति में बदल जाएगी। पहला उपाय यह है कि हर सोमवार सुबह शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करते समय मन ही मन ये संकल्प लो कि मेरे घर और मन में जो भी अशुद्ध ऊर्जा है वह महादेव के चरणों में समर्पित हो, और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। दूसरा उपाय यह है कि हर शनिवार घर में कपूर और 2 लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाओ, विशेषकर उन स्थानों पर जहां मन भारी होता है। तीसरा उपाय गुरु बताते हैं कि सोने से पहले एक चुटकी सेंधा नमक किसी साफ कपड़े में बांधकर तकिए के पास रखो और हर शनिवार उसे बदल दो। इससे सपनों की तीव्रता धीरे धीरे कम होगी। चौथा उपाय यह है कि अमावस्या की रात घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाओ और किसी से बातचीत न करते हुए मन में केवल शांति का भाव रखो। पांचवा उपाय यह है कि जब भी सपना डराए तो जागते ही एक गिलास पानी में अपनी हथेली घुमाकर वह पानी धरती पर डाल दो। इससे सपना तुम्हारे मन और शरीर पर प्रभाव नहीं छोड़ेगा। गुरु कहते हैं कन्या राशि वालों तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब सहने का नहीं बल्कि शुद्ध होने का समय है। शिव का तांडव भय के लिए नहीं आता बल्कि सत्य को प्रकट करने आता है। यदि तुमने इन उपायों को श्रद्धा से अपनाया तो वही ऊर्जा जो डर का कारण बन रही थी तुम्हारी रक्षा करने लगेगी। तुम्हारे सपने स्पष्ट होंगे, मन हल्का होगा और घर की शांति लौटेगी। अंत में गुरु कहते हैं संकेतों को नकारो मत, डर को पकड़ो मत, श्रद्धा को थामो, क्योंकि यह वाणी यदि तुम्हारे मन तक पहुंची है तो यह संयोग नहीं बल्कि चेतावनी और आशीर्वाद दोनों है। हर हर महादेव।